आर्य गुरुकुलम चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम मकर संक्रांति और गंगा सागर मेले पर चर्चा करेंगे। हम सनातन धर्मावलंबी प्रकृति को देवता मानकर पूजते हैं। मकर संक्रांति प्रकृति की पूजा है और यह शुद्ध वैज्ञानिकता पर आधारित है। मकर संक्रांति में सूर्य देव की पूजा होता है। यह त्यौहार काल गणना पर आधारित है। जिस प्रकार महीने को दो भागों में बांटा जाता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक उसी प्रकार वर्ष को भी दो भागों में बांटा जाता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे ही मकर संक्रांति कहते हैं। खगोल विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की गति के कारण सूर्य की स्थिति बदलती रहती है। मकर संक्रांति से सूर्य अपने सूर्योदय के पॉइंट से उत्तर की ओर बढ़ने लगते हैं और दिन बड़ा होने लगता है। ठीक इसी प्रकार 21 जून के बाद जब सूर्य दक्षिणायन में जाते हैं तो सूर्योदय का पॉइंट दक्षिण की ओर बढ़ने लगता है और दिन छोटा होने लगता है। चूँकि मकर संक्रांति का त्यौहार प्रकृति का त्यौहार है और यह पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी नाम से मनाया जाता है। जैसे गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से, तो तमिलनाडु में इसे पोंगल, कर्नाटक तथा केरला में इसे संक्रांति के नाम से, तो बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खिचड़ी या तिलवा संक्रांत के नाम से मनाया जाता है। इसके अलावा इसका धार्मिक कारण भी है। इस दिन भगवान विष्णु असुरों को युद्ध में पराजित कर उसके सिरों को मंदार पर्वत में दबाकर युद्ध समाप्ति की घोषणा की थी और इसीलिए मकर संक्रांति के दिन को बुराइयों एवं नकारात्मक शक्तियों पर अच्छाइयों की जीत के रूप में मनाया जाता है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह सरशैया पर पड़े रहे और जब सूर्य उत्तरायण हुए तब अपना पार्थिव शरीर छोड़कर स्वर्ग को सिधारे। सूर्य के उत्तरायण में मृत्यु शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर मेला भी लगता है। यह मेला पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के सागर द्वीप पर लगता है। कुंभ के बाद सनातनियों के लिए यह दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इस कहानी को जाने बिना मकर संक्रांति की जानकारी पूरी नहीं हो सकती। भगवान राम के पूर्वज महाराजा सगर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। राजसूय यज्ञ की परंपरा है कि उसमें एक अश्व घोड़ा विजय यात्रा पर निकलता है और सभी राज्यों से होकर गुजरता है तथा मार्ग के सभी राजा उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। जो राजा इसे रोकता है उसे युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मार्ग में गायब हो जाता है तथा वह घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के पास पाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह काम देवराज इंद्र का था। सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि को दोषी समझकर उन्हें दंडित करना चाहे, परंतु मुनि के शाप से सभी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए महाराजा भागीरथ कठोर तपस्या करके माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए। माँ गंगा शिव की जटा से निकलकर गंगोत्री, जो गंगा का उद्गम स्थल है, से आगे चलकर अंत में सागर द्वीप में जहाँ कपिल मुनि का आश्रम था
वहाँ पहुँची और सगर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान की। यही कारण है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर मेला लगता है और भारत तथा विश्व के कोने कोने से सनातनी यहाँ आकर गंगा में डुबकी लगाते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।